दोस्तों, आप सभी को पता है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान राम अयोध्या आ गए हैं। राम जी अपने मूल स्थान पर विराजमान हो गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वहाँ पर अचानक क्या चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सभी लोगों तथा बड़ी बड़ी हस्तियों में भड़कम मच गई। दोस्तों, जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद थी। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जब हिंदू देवी देवताओं में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें प्राण डालने के लिए उचित संतों और उनके द्वारा हवन करके मंत्र सहित उसमें जान डाली जाती है और इस प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। अब अपने मुख्य चमत्कार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अचानक से प्राण प्रतिष्ठा में एक वानर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोगों में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, वे बानर सीधे जाकर श्री राम जी के चरणों के पास बैठ गया। लोगों को लगा कि ये बंदर राम जी की मूर्ति को गिरा देगा। कोई कह रहा था कि ये बंदर लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार सभी लोग कहने लगे कि इस बंदर को यहाँ से भगाओ भगाओ। तभी वहाँ पर एक भले संत आदमी ने उनको ऐसा करने से रोका और कहा कि तुम ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान बजरंग बली है। ये त्रेता युग में भी श्री राम जी का साथ नहीं छोड़ा था। वे हर समय भगवान के चरणों की सेवा करता था और दुख सुख में साथ निभाता था। वैसे ही ये बंदर रूपी हनुमान भी राम जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। जितनी खुशी हम सभी को हुई है, उतनी ही खुशी हनुमान जी को भी हुई है। तो आप इसे भगाने की गलती बिल्कुल मत करना। तो सभी लोगों में शांति बन गई और बंदर राम जी के पास जाकर बैठ गया और भगवान की आंखों में देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो गया। बंदर को देखकर सभी लोग भी भावुक हो गए थे और आंखों में आंसू लेकर भगवान और हनुमान रूपी बंदर को देखने लग गए थे। उधर बंदर चरणों में बैठकर मानो राम जी से कुछ बातें कर रहा है। अपना चेहरा उदास करके राम जी से बातें करने लगा कि हे प्रभु, हम दोनों का इतना गहरा संबंध होने के बावजूद भी आप मुझे त्रेता युग में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं तो सीता मैया के आशीर्वाद से आज तक जीवित हूँ और आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने आपका युगों युगों तक इंतजार किया है। आपसे मिलने के लिए मुझे कितनी तकलीफ हुई है प्रभु। जब से आपने मुझे अकेला छोड़ा था, तब से मैं जन्मों जन्मों तक भटकता रहा हूँ। लेकिन अब आप अपने मूल स्थान में वापस आ गए हैं। अब आप मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जाना। ऐसी बातें करते करते अचानक वहाँ पर लाइट की रोशनी तेज हो गई और भगवान से जा टकराई और एक तेज रोशनी जाकर भगवान की आंखों में समा गई और भगवान की आंखें चमकने लग गई और मानो भगवान अंदर ही अंदर मंद मंद होने लगे। ऐसी सब बातें सुनकर भगवान बोले, मेरे प्यारे भक्त हनुमान, तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेले ही इतना तड़पे हो? बल्कि मैं भी तुमसे मिलने के लिए उतना ही तड़पा हूँ जितना तुम तड़पे हो। और मैं तुझे जानबूझकर अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि मेरी पृथ्वी पर आने की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसके कारण मुझे तुझे पृथ्वी लोक पर अकेला छोड़ना पड़ा था, क्योंकि यही विधि का विधान है। हनुमान, तुम इतना उदास मत होना, क्योंकि हम दोनों का मिलन तो युगों युगों का है और अब मैं वापस आ गया हूँ। तो तुम चिंता मत करना, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, ऐसी बातें करते करते अचानक से लाइट एकदम कटी और वापस आ गई और वानर भी वहां से गायब हो गया और पहले जैसा वातावरण बन गया। तो दोस्तों, ये थी भगवान राम और हनुमान की कहानी। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी थी जो वहाँ के लोगों द्वारा अपने हत्या से प्रकट की थी।
उन दोनों को देखकर सभी लोगों को लग रहा था कि भगवान और हनुमान दोनों यही बातें कर रहे होंगे। लोगों ने यह भी कहा है कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए इस कहानी को सुनकर। आप भी अपनी राय जरूर बताना कमेंट। जय श्री राम।